हमारे 6th एपिसोड की शुरुआत उसी इंटेंस बैटल से हो रही होती है जो कि खत्म होने वाला होता है, लेकिन वो फ्यू की एंट्री से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ टाइम पेट्रोल गोकू और वेजिटा उससे जी जान से लड़ रहे होते हैं, लेकिन फ्यू उन पे भारी पड़ रहा होता है। तभी पीछे से एविल सेन लौट आता है और उसके पास कुछ अलग ही तरह की पावर दिख रही थी, क्योंकि वो गुस्से से बहुत ज्यादा ही की रिलीज कर रहा था और उसकी की अमाउंट देख के सब लोग घबरा जाते हैं। और तभी इविल सेन की बॉडी से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में की रिलीज होने लग जाती है और वो रैंडमली फायर करने लग जाती है और सभी फाइटर को लगने लग जाते हैं। फ्यू को भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन सिर्फ अपना गोकू जो है वो सेव हो जाता है, क्योंकि उसके सामने टाइम पेट्रोल और गोकू आ जाते हैं। और फ्यू की फिर नज़र एक ऊपर रेड मून की तरफ जाती है और उसको देखते ही वो काफ़ी खुश हो जाता है और खुश होने के बाद कहने लग जाता है, और यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हुआ और वो बस आते ही होंगे, तुम सभी सेयन का शुक्रिया। तभी फ्यू वहाँ पे एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चला जाता है और उससे पहले भी बंद होता, उससे पहले ही कूलर उसके पीछे पीछे पोर्टल में चला जाता है। तभी एविल सेयन एक ह्यूज अमाउंट की का बॉल बना के खड़ा होता है और उस बड़ी सी बॉल को वेजिटा और गोकू की तरफ फेंक देता है और उसको रोकने के लिए टाइम पेट्रोल के गोकू और वेजिटा अपने सर से लेकर पैर तक का सारा दम लगा देते हैं। उसको रोकते रोकते सभी के पसीने छूटने लग जाते हैं और अपना मेन वेजिटा अपने मेन गोकू से कहने लग जाता है, आखिर तुम कब तक सोते रहोगे? क्या करो, अब जग भी जाओ। क्योंकि वहाँ हालत बिगड़ती ही जा रही होती है। और तभी एकदम से गोकू की आंखें खुल जाती हैं। इस बार उसकी आंखें थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही होती हैं। तब तक वो अपनी आंखें खोलता है, तब तक वो की बॉल ब्लास्ट कर चुका होता है और वो ब्लास्ट इतना मैसिव होता है जैसे वो प्लेनेट टूटने को ही होता है। और उस सब लाल रोशनी में एक चमकती हुई ब्लू रोशनी भी दिखाई देती है और फिर हमको दिखाई देता है वो किसी और की नहीं, हमारे मेन गोकू की होती है। और किसी को इस बारे में अंदाज़ा नहीं होता, सिर्फ वेजिटा को ही पता होता है कि क्या हो रहा है। और वो बोलता है, ये है एटोमिनस अल्ट्रा इंस्टेंट। और सुपर एविल सेयन की आंखें झपकते ही गोकू को अपने सामने देखता है और जैसे एविल सेयन गोकू पे हमला करता है, गोकू उसे डॉज करते ही एक किक मारता है और एविल सेयन को जमीन में गाड़ देता है। और तभी ढेर सारे की ब्लास्ट गोकू की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वो गोकू से टकरा तो जाते हैं, लेकिन गोकू को कुछ नहीं होता है और गोकू खुद जमीन में घुस के उसको मारने लग जाता है। तभी वहाँ पे मौजूद टाइम पेट्रोल वाला गोकू कहने लग जाता है, टेलीपोर्टेशन का टाइम आ चुका है। वो इसलिए कहता है क्योंकि ये प्लैनेट कभी भी टूट सकता है। और वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और तभी वहाँ पर लावा हर जगह फैलने लग जाता है। और उसके बाद एविल सेयन और गोकू के बीच में फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पे एविल सेयन लगातार गोकू पे हमला किया जाता है और गोकू उसे डॉज करते हुए और एक बार को उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के एविल सेयन चौंक जाता है और तभी गोकू उसके मुंह पे एक तमाचा मारता है। तभी एविल सेयन उड़ते हुए हवा में चला जाता है और एविल सेयन किसी तरह से बच जाता है। और तब तक गोकू कामेहामेहा लॉन्च कर देता है और दूसरी तरफ एविल सेयन उसे रोकने की पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन एविल सेयन गोकू के कामेहामे को ना रोक पाता और लास्ट में आके एविल सेयन एकदम से थक जाता है और हार जाता है। तभी गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट से हट के अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी हमें ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, ऊपर एक पर्पल कलर का मून चमकने लग जाता है, जिसमें से 5 लोग वहाँ पे जाग जाते हैं, जिसमें से एक ज़मात्सु भी होता है। वहाँ पे ज़मात्सु एविल सेयन की बॉडी को अपने साथ लेकर गायब हो जाते हैं और उनके जाता ही ये पूरा प्रेजेंट प्लैनेट टूटने लग जाता है। ये देख के गोकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अपने शरीर से की रिलीज करता है और उसके बाद सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।